Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज 9 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन हो गए थे। क्लास 10th 9th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समदूरस्थ हो। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समदूरस्थ हो। तो देखिए, पहली बात तो एक्स एक्स पर स्थित जो बिंदु होता है उसके लिए कोटि का मान सदैव 0 होता है। कोटि मीन्स y का मान हमेशा क्या होगा, 0। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु, माना कि एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु, इसको मान लेते हैं P, x 0 है। तो एक चीज तो यहां कंफर्म हो गई कि एक्स एक्स पर यदि बिंदु स्थित होगा तो उसके लिए कोटि का मान तो होगा 0 और भुज का मान कुछ ना कुछ अवश्य होगा, कोई भी सांख्यिक मान होगा, लेकिन फिलहाल अपन उसको क्या मान रहे हैं, x। अब देखिए, जो बिंदु समान दूरी पर है उसको तो लिखो ऊपर इस प्रकार से, यानी ये P बिंदु एक्स एक्स पर स्थित बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे P x0। ये सिंगल बिंदु है, इसको तो लिखो ऊपर, ठीक है। अब यहां से देखो, इक्वल डिस्टेंस पर यानी समान दूरी पर एक बिंदु तो हो जाएगा ये 2 -3, सॉरी पहले वो दे रखा है -2 -5, तो इसको तो अपन कहते Q, और तीसरा बिंदु हो जाएगा ये 2 -3, इसको अपन कहते R। ध्यान से देखिए, जो x एक्स पर स्थित बिंदु है वो तो हो गया P x0, और Q बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए जो दिए हुए हैं -2 -5 और 2 -3, तीसरे निर्देशांक को मान लिया हमने R। ये दोनों बिंदु Q और R है, ये बिंदु P से, यानी कि जो कि x एक्स पर स्थित बिंदु है। बिंदु P क्या है, x एक्स पर स्थित बिंदु है। इस बिंदु P से Q और R क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। तो यहां मैं लिखूंगा समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में देखिए क्या होगा, समदूरस्थता की स्थिति में क्या हो जाएगा, PQ बराबर PR। PQ डिस्टेंस और PR डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल, क्योंकि दोनों बिंदु इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, या ये कह दो कि ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P और Q के मध्य डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसी प्रकार PR के लिए भी यही फॉर्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये देखो, अंडर रूट अपने को लास्ट समय तक परेशान करेगा, इसलिए इसको यहीं पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कैसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहां लिखूंगा मैं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट क्या हो गया, रिमूव हो गया दोनों पक्षों का वर्ग करते ही। अब मान रख दीजिए, पहले बात करेंगे किसकी, PQ की। तो P पहला बिंदु है, Q दूसरा, तो दूसरा बिंदु Q है, पहला बिंदु P है। तो x2 का मान है -2 -x1 का मान है x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान अपने पास -5 माइनस y1 का मान अपने पास क्या है, 0, इसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x2 का मान है -2 और x1 का मान है x,
ठीक है। फिर y2 का मान है माइनस का 5 और y1 का मान है 0 इक्वल। अब देखेंगे pr के लिए, तो p पहला बिंदु और r दूसरा, तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान है माइनस का 3 माइनस y1 का क्या है 0 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी y2 y1 वही था, यहाँ पर भी y2 तो अलग है लेकिन y1 वही रहेगा क्योंकि बिंदु कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपनी एक आइडेंटिटी लगती है, सर्वसम्मिका लगती है, कौन सी, बीज या सर्वसम्मिका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बोल दो, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होती है वो सर्वसम्मिका, तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अपनी क्या होती है, सर्वसम्मिका होती है। अब अपन क्या करते हैं, ये इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर, a का मान माइनस का 2 और b का x, तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान माइनस का 2 इंटू b का मान क्या है x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर आ गया प्लस। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, कई बार दिमाग में आता है कि ये जो b का मान है ये किसका है, माइनस का, लेकिन ऐसा नहीं है। जो फॉर्मूले में माइनस होता है वो माइनस यहाँ फॉर्मूले में जब ओपन करते हो यहाँ पर यूज हो चुका होता है, इसलिए माइनस के बाद वाली संख्या को वैल्यू रखते समय ये माइनस तो यहाँ आ जाता है और यहाँ पर x माइनस का ना रखें, किसका रखेंगे, प्लस का ही रखेंगे। दूसरी चीज इसकी बात करें तो ये कभी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, सर्वसम्मिका के अकॉर्डिंग नेगेटिव नहीं होता है, ये इसमें आ गया इसलिए मैंने नेगेटिव का नेगेटिव यूज किया। ओके, आगे देखिए अब -5 में से 0, तो 0 तो किसी भी संख्या में से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो वही संख्या अपने को फिर से प्राप्त होती है, तो क्या हो जाएगा -5 ही बच जाएगा, तो -5 का स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे देखें तो वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब की बार a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू b का मान क्या है x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस, अब -3 में से 0 वही स्थिति हो जाएगी, -3 में 0 गया तो -3 ही बचेगा। अब देखिए आगे स्क्रॉल करें तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। फिर देखो माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, तो प्लस का 4x आ जाएगा। आगे देखो प्लस फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, तो क्या हो जाएगा प्लस का 25। उससे पहले देखो ये प्लस का x स्क्वायर इसी कैसे ये प्लस का 25, तो प्लस का x स्क्वायर और ये प्लस का 25 बराबर, अब देखिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 दूनी 4, 4x, तो माइनस का 4x हो जाएगा। इसके बाद में देखें अपन तो देखो प्लस का क्या है x स्क्वायर है और ये -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी प्लस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 9, ठीक है। अब देखिए आगे स्क्रॉल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए अपने तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 और 4 29, ठीक है। यहाँ पर देखें x स्क्वायर माइनस का 4x 4 और 9 प्लस के 13। आगे स्क्रॉल करें तो एक काम करते हैं सबको इस साइड ले आते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, 13 इधर आएंगे तो माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ पे देखिए तो x स्क्वायर प्लस का और ये x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे देखिए अपन तो ये प्लस का 4x और ये भी प्लस का 4x, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों समान चिन्ह के हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 8x।
अब ये प्लस के 29 और ये माइनस के 13, तो 29 में से 13 यदि अपन माइनस करें तो अपने पास क्या बचता है, 29 में से 13 यदि माइनस करें तो अपने पास बचता है कितना, प्लस के 16। कितने बचते हैं, प्लस के 16 बराबर 0। आगे देखें तो 8x बराबर 16 को तो लगे 0 का कोई मतलब नहीं, 16 को तो लेके जाएंगे माइनस का 16। यहां से x की वैल्यू निकाली तो माइनस के 16, 8 गुणा में कहा जाएगा भाग में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। x बराबर 1 का भाग 2 में दोगे तो 2, संख्या किसकी है, माइनस की, x का मान क्या आ गया, माइनस का 2। अतः अपन लिखेंगे अपन, अतः x पर स्थित वह बिंदु, अतः x पर स्थित वह बिंदु, क्या माना था हमने, x 0 माना था, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2 और ये y की 0, तो x पर स्थित वह बिंदु क्या है, -2 0। तो इस प्रकार अपन समान दूरी के हिसाब से x पर स्थित बिंदु ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन जिसमें आपको देगा y पर स्थित बिंदु के मतलब y पर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे। सेम क्वेश्चन है लेकिन स्थिति बदल चुकी है, x का 9 करके वो किसका है, y का। तो देखिए वो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो अपन देखें क्वेश्चन की स्थिति। तो क्वेश्चन की स्थिति में क्या कुछ चेंज होगा, सबसे पहले तो चेंज हो जाएगा अपना ये x की जगह क्या हो जाएगा y कि y पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो y पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -5 -2, जो -5 -2 और यहां हो जाएगा आपका क्या 3 2 से समदूरस्थ हो। देखो क्या स्थिति चेंज होगी, y पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समदूरस्थ हो। ये इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो वही स्थिति सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माना कि y पर स्थित वह बिंदु, क्या मान लेंगे इसको, प्रतीक रूप में P। निर्देशांक क्या होंगे, देखो यदि बिंदु x पर स्थित हो तो x का मान तो x पर स्थित है तो x का मान कुछ ना कुछ होगा और y का मान क्या होगा 0। लिखने का तरीका वही रहेगा, पहले x और फिर y छोटे कोष्ठक में बीच में कोमा लगा करके। अब देखिए y पर स्थित बिंदु है तो y पर स्थित बिंदु के लिए क्या होगा, y पर स्थित बिंदु के लिए भुज का मान क्या होगा 0, क्योंकि बिंदु y पर स्थित है तो y का मान तो जैसे x पर स्थित है तो x का मान तो कुछ ना कुछ था, y का 0 हुआ। अब y पर स्थित है तो y का मान तो कुछ ना कुछ होगा लेकिन x का मान क्या होगा 0 होगा। लेकिन लिखने का तरीका रहेगा वही xy। कई बच्चे इसको जल्दबाजी में लिख देते हैं कि x पर स्थित बिंदु x0 और y पर स्थित बिंदु y0, जो कि गलत है। लिखने का तरीका है xy, x पर है, x का मान तो x और y का 0। यदि y पे है तो यहाँ पर स्थिति ये रहेगी, x का मान तो 0 और y का मान y, यानी स्थिति क्या होगी 0 y। तो वो बिंदु क्या है 0 y है। तो ये तो आ गया अपने पास y पर स्थित बिंदु। अब देखिए इस बिंदु की स्थिति क्या है, इस बिंदु की स्थिति इस प्रकार से है, ये बिंदु जो P बिंदु है y पर स्थित है जिसके निर्देशांक हमने 0y माने हैं, ये दो अन्य बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो एक बिंदु को मान लेता हूं मैं Q, उसके निर्देशांक दे रखे मेरे को 5 -2। दूसरे बिंदु को मान लेता हूं मैं R और उसके निर्देशांक दे रखे अपने को 3 और 2। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में क्या होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगी, PQ इक्वल PR। यहां पे क्या होगा फिर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और इसके क्या लग जाएगा अंडर रूट। इधर भी वही स्थिति x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर और ये क्या लग जाएगा अंडर रूट। अब यदि अपन देखें
तो देखिएगा x2 माइनस यहाँ पर क्या कर दें, अंडर रूट अपने को परेशान करेगा लॉन्ग समय तक, तो इसको यहीं पर अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या लिख दूंगा, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करूंगा तो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, इधर भी अंडर रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यदि अपन देखें तो पहले बात करते हैं किसकी, PQ की। तो x2 का मान क्या है, माइनस का 5, फिर है माइनस x1 का मान क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो है माइनस का 2, माइनस y1 की बात करें तो क्या है y, इसका होल स्क्वायर इक्वल, यहां से PR के लिए देखें तो P पहला बिंदु, R दूसरा बिंदु, तो x2 का मान देखिए अपन तो क्या है 3 है, माइनस x1 का देखें तो वो ही 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू देखें तो क्या है 2, माइनस y1 का वैल्यू देखें तो है y, इसका होल स्क्वायर। अब यदि अपन आगे स्क्रॉल करें तो देखिए -5 में से 0 चला जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा, अगर -5 में से 0 उठाए तो -5 ही बचेगा, तो इस स्थिति क्या होगी, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। और फिर देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, पहले बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, एक बार फिर से लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है बीजीय सर्वसम्मिका, इसका यूज होगा। अब देखिए तो ये तो हो गया -5 माइनस 0 -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर करेंगे अपन आइडेंटिटी यूज, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं -5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सर्वसम्मिका यूज करेंगे तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, -2 इंटू a, ये तीनों गुणा में a का मान है माइनस का 2, a का मान देखिए यहाँ पर माइनस का 2 है, दो चिन्ह एक जगह गुणा का और माइनस का, तो ये माइनस वाला किस में आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। इनटू क्या है फिर b, इनटू है b, और b का वैल्यू कितना है अपने पास y, b का वैल्यू कितना है y, फिर क्या है प्लस y स्क्वायर यानी ये y स्क्वायर हो गया। आपको मैं फिर से बता दूं -2ab ये 3 पद है तो 2 इंटू a इंटू b, यहाँ पर b का जो वैल्यू है वो माइनस का नहीं लिखना है क्योंकि ये माइनस फॉर्मूले भी यहाँ पर पहले ही यूज हो चुका होता है, पहले बता चुका हूँ इक्वल। अब देखेंगे अपन 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। आगे अपन बात करें तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 2 इंटू b का मान y प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। अब स्क्रॉल करें तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y, तो ये हो जाएगा प्लस का 4y, फिर प्लस y स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा 2 दूनी 4y प्लस y स्क्वायर। आगे स्क्रॉल करें तो देखिए y स्क्वायर के पद को पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं अपन 4y, 25 और 4 हो गया 29 इक्वल, यहाँ पे देखें तो पहले y स्क्वायर का पद फिर माइनस का 4y, 9 और 4 कितना हो गया 13। यहाँ पे हल करें तो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 29, सबको इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर, ये माइनस का 4y ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4y, 13 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 13, बराबर कुछ नहीं बचेगा, क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे। अब देखिए ये y स्क्वायर प्लस का ये y स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का 4y प्लस का 4y तो हो गया प्लस का 8y प्लस फिर 29 में से 13 गए तो वही क्वेश्चन प्लस के 16 बराबर 0,
तो क्या हो जाएगा 8y बराबर माइनस के 16, y बराबर माइनस के 16 अपॉन 2, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 अंटे 16, एक सॉरी यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 8 है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1 का मान 2 में 2, ये माइनस का है तो माइनस, तो y का मान आ गया माइनस का 2। अतः y एक्स पर स्थित वह बिंदु क्या होगा, क्या माना था हमने माना था 0y, तो ये 0 और y की जगह माइनस का 2 आंसर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिंदुओं 3K 3 और K निर्देशांक है एवं K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। कुछ जो दो क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हैं 11 और 12 उन क्वेश्चंस की तरह ही लगभग ये क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है, जो दो बिंदु दे रखे हैं उनसे ये बिंदु 0, 2 क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, तो कंडीशन वही हो जाएगी। इसको मान लेते हैं अपन क्या P, ये तो हो गया 0, 2 और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो देखिए ये Q और ये R, क्योंकि निर्देशांक मान लेते हैं अपन 3K, ठीक है, और R के निर्देशांक मान लेते हैं अपन K5, यानी सिंगल बिंदु को लिखो ऊपर और जिन बिंदुओं से ये इक्वल डिस्टेंस पर होता है, जो बिंदु अपने को दिया हुआ है उन बिंदुओं को ध्यान दीजिए, बहुवचन में बिंदुओं को, उन दोनों बिंदुओं को लिखिए नीचे। तो अब देखिए, अब अपने पास यहां लिखेंगे समदूरस्थता की स्थिति में, समदूरस्थता की स्थिति में क्या होगा, PQ इक्वल PR, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये क्या लिख जाएगा अंडर रूट। यहां लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोस्तों दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए पहले तो स्थिति है PQ, तो Q दूसरा बिंदु है, तो x2 का मान 3, x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान कितना है 0, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए तो क्या है K माइनस y1 का मान देखिए तो कितना है 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल, यहां देखें PR में तो दूसरा बिंदु R, x2 का मान क्या है K, x1 का क्या है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का क्या है 5, y1 का क्या है 2, इसका होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 बचेगा 3 का स्क्वायर, ये वापस वही a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान k इंटू b का मान 2, ध्यान दीजिए माइनस का नहीं लेंगे माइनस यहाँ जाता है तो प्लस का लेंगे माइनस का k, यानी b का मान माइनस का न लेकर किसका लेंगे प्लस का, क्योंकि माइनस यहाँ जाता है। हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ गलती मत करना ही। तो 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इक्वल k माइनस 0 क्या बचेगा k का स्क्वायर, और ये 5 माइनस 2 बचेगा 3,
3 का स्क्वायर। आगे करें तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस के स्क्वायर, और इसके आगे है माइनस को गुणा करेंगे प्लस से तो 2 दूनी 4, 4 को कैसे करेंगे के, तो माइनस का 4 के, और फिर आ रहा है प्लस का 4, फिर आ रहा है प्लस का 4 इक्वल, यहां बचेगा अपने पास क्या के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर प्लस 9। एक काम करते हैं सबको पक्षांतरण कर देते हैं, तो 9 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 4, इनको इधर ले आए तो माइनस का के स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल 0। ये के स्क्वायर प्लस का ये के स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 प्लस का ये 9 माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपने पास क्या बचा माइनस का 4k प्लस का 4 इक्वल 0। अब एक काम करता हूं मैं, प्लस का 4 है उसको तो यही रहने देता हूं, माइनस के 4k को उधर लेके जाता हूं तो किसका हो जाता है प्लस का। यहाँ पर मैं ये 4 और ये 4 गुणा में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा बाद में, बराबर क्या बचेगा के, 4 से 4 कट गया एक बार, तो यहाँ पर k इक्वल क्या आ जाएगा 1, यानी k का मान अपने को पूछा था तो k का मान कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार अपन k का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो k का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे लिख भी सकते हैं अलग से, अतः k का मान बराबर 1 आंसर, तो ये आ गया अपने पास k का मान। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.